हमारे गांव के मुखिया जी दारू के केस में जेल गए हैं, 18 दिन 20 दिन रह के आए। इसमें कमीशन भी खा गया। कमीशन खा गया जो पहले तो आधे पैसा के दारू पी गया, सही नाला नहीं बना। तकर बाद बोले 13 हजार हमको चाहिए कमीशन ऊपर का। बेटा है क्या, पत्रकार है, उसका नाम है सुशील झा। वो धमका रहा है, बीबीसी का पत्रकार है, वो धमकाता है जो हम इसको बंद करेगा उसके ऊपर मैं केस डाल दूंगा। न्यूज़ नॉक, जो है सही खबर वही। बाबू नारायण मिश्र। तो चाचा हम अहाँ से पूछल चाहब कि अंतिम दिन बरसात क्या महीना पहले भेल? 1 महीना पहले 1 दिन भेल रहे। 1 महीना पहिने बरसात भेल रहे। तो ई पानि बरसाते वाला न छै चाची, कने हट जइयो तो सामने से। ई बरसाते वाला पानि छै ने? ना, ई नहीं छी बरसात कथी वाला पानि छै? ई सबटा कल नल जल के छी। नल जल के पानि छै। तो एम्हर किया लागल छै? एतबा दूर तो बहै छै, तैं ओहो हेतै ते करै छै। एतऽ पानि किया लागै छै? रोड नीचे छै ना, ताहि दुआरे। रोड नीचा भऽ गेलै। एकरा बहय के कोई इंतजाम नहीं छै? ना, एखन तक नहीं छै। ई कोन पंचायत भेलै? ई भेलै कौआ पंचायते भेलै। कौआ पंचायत। हाँ। मुखिया जी के भेला एखन? गुड्डू मुखिया छै। नाम की भेलन हुनकर? अवधेश झा। अवधेश कुमार झा। हाँ, आब एखन फेर चुनाव भइए रहल है। नमस्कार, पंचायत नामा देख रहे हैं आप। मैं हूं धर्मवीर और आज हूं कहुआ पंचायत में। जैसा कि चाचा ने बताया, बरसात नहीं हुई है फिर भी सड़कें भीगी पड़ी है। करीब घुटनों भर से ज़्यादा पानी यहां पर लगा हुआ है। बताने का मेरा मकसद ये था, लेकिन उससे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। एक तरफ देखिए यहाँ सूखा सड़क है, पूरी तरह से कीचड़ मुक्त। दूसरी तरफ आप नज़र घुमा कर देख लीजिए, इधर पानी से भरा सड़क है। लोग किस तरह से पार हो रहे हैं ये देख लीजिए। ये है पंचायती राज व्यवस्था का असली कारनामा। हम यहाँ खड़े हैं नल जल के टंकी के नीचे। आप गौर करके देख लीजिए, यहाँ एक नल जल की टंकी है। शायद इसी से पानी रिस रहा है। नहीं, ये लोगों के घरों से निकलने वाला पानी है जो आकर सड़क पर जम जाता है। और एक अदद नाली के अभाव में इतनी बड़ी त्रासदी से इधर के लोग गुजरने को मजबूर है। और यहाँ के प्रतिनिधियों ने पूरे 5 साल यही विकास किया है। आप देख लीजिए, सड़कों पर नाव चलाने लायक स्थिति करके छोड़ दिया। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं ये जो स्थिति है वो किस कारण से हुआ? पंचायत में चोर उचक्का के कारण हुआ है। चोर उचक्का पानी भर के ला के लगा। हाँ, सारे कोई अपने घर का, अपने नलका का पानी सड़क पर भरा रहा है। और यहाँ के जो भी मुखियागण थे वर्तमान के, वह भी चोर है। नाला बना दिया है किंतु पानी निकासी का व्यवस्था नहीं है। हाँ, नाला बगल में है, थोड़ा आगे में है, लेकिन तो स्थानीय लोगों का कहना है कि नाला तो है लेकिन बावजूद इसके पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। तो चलिए हम वो नाला भी दिखाते हैं आपको, और स्थानीय लोगों के हवाले से जितनी भी जानकारियां मिलेंगी आप तक जरूर शेयर करेंगे। इस 5 साल में विकास की पूरी दास्तान हम आपके सामने रखेंगे। कहुआ पंचायत का संपूर्ण लेखा जो। वाह रे पंचायती राज व्यवस्था, अजब है तेरा विकास। ये देखिए, इधर से आपको नदियों जैसा, नहर जैसा प्रतीत हो रहा होगा। खेतों में पानी, सिंचाई की व्यवस्था फिलहाल बिहार में अब तक हो नहीं पाई है, लेकिन सड़कों पर जो पानी लगा है उसको देखकर आप हैरान मत होइएगा। क्योंकि इधर आपके बगल में जो नाला है, आपके बगल में जो नाला है वो पानी रिस कर सड़क पर जा रहा है। ये देख लीजिए, नाला है लेकिन ये पानी रिस कर सड़क पर जा रहा है। ये नाला यहीं ख़त्म हो जाता है और इसको कनेक्शन करने वाला एक और नाला है। ये देखिए, ये जिन पे खड़े हैं वो भी एक नाला है जिसका मुंह बंद कर दिया गया है। इस नाले का कनेक्शन इस नाले में नहीं किया। मतलब सड़क के एक छोर पर जो नाला है उसका कनेक्शन दूसरे छोर पर नहीं है। शायद इस वजह से जो है ये पानी जो है सड़कों पर लग रहा है और लोग, यहाँ के ग्रामीण उसका भुक्तभोगी हो रहे हैं। घुटनों भर पानी में चलकर जा रहे हैं, कोई गिर जाता है, किसी का शरीर चोटिल हो जाता है इस पानी में। और इसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। हम भी अपनी गाड़ी से जब आ रहे थे तो पता चल रहा था। तो कितना कष्ट में होंगे लोग, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ हमारे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए किस कारण से हो रहा है ये सब? मैथिली में कहिए? कोनो भाषा में? हाँ,
बगल में खत्ता छे एगो, वो खत्ता से निरंतर पानी आबैत रहे छे। ई पानी आई से नहीं, ई पानी पिछला 1.5 साल से तो जमा छे। ई पानी हर समय कम से कम आगा से जे खत्ता छे दिन भर में कम से कम तो 50 लीटर पानी आबैत हेतै। और ई जे नाला छे का कनेक्शन देखियो, नाला का हाइट देखियो, कते सड़क से एक तो कते ऊपर बनल गेल छे। हालांकि ओतो नाला छे, लेकिन एहि नाला का कनेक्शन रोड से नहीं भेल छे। अगर नाला का कनेक्शन रहते तो पानी पूरा ओइ वाला पोखर में जैते। हालांकि यहाँ अतबा दूर रोड देखिए। इसको किस आदमी को जिम्मेदार मानते हैं, ऐसा जो अंधा व्यवस्था हुआ उसके लिए? वन एंड ओनली मुखिया साहब छथिन। और की मुखिया से कभी बात किए थे? मुखिया जी 50 बेर, एक बेर नहीं 50 बेर बात भेले। और यहाँ तक का घर के जितने भी आदमी थे सबके साथ बैठाल गेले और सबके सब मतलब मुद्दा का हटावे के लिए कोशिश करल गेले, लेकिन कोनो किछु कामयाब नहीं भेलखिन। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं। हमारे चाचा बहुत देर से नाला पे खड़े। आप बताइए कौन जिम्मेदार है इस नाला का? जिम्मेदार है मुखिया। मुखिया बनाए हैं और सरकार को पैसा है नाली जाम है। तो क्यों जाम है उसको पूछे, 2 बार पूछे, 3 बार पूछे। तो आप लोग घेराव किए, कभी उनसे बात करने का प्रयास किए? हम उनको बुलाइए अभी, अब उसको सामने में हम क्या कह गए हैं दरवाजा पर से उनसे पूछिए। आप प्रयास किए थे इसको ठीक कराने का? एक बार नहीं, जवाब मिला उनके? वो बोला जो आपको भाई घेरा है। कहलिए भाई किया घेरा है? तो वो कहता है कि इस पूरा पानी नहीं जाने देंगे इधर। इसमें कमीशन भी खा गया। कमीशन खा गया जो पहले तो आधे पैसा के दारू पी गया, सही नाला नहीं बना। तकर बाद बोले ये 13 हज़ार हमको चाहिए कमीशन ऊपर से। तो वो नहीं दिया, मुखिया भाग गया। तो पहले दारू पी गए पैसे का, फिर कमीशन मांगा गया। कमीशन नहीं देने की स्थिति में वो यहाँ से एक बार दारू के केस में हमारे गांव के मुखिया जी दारू के केस में जेल गए हैं। 18 दिन 20 दिन रह के आए। पीते पकड़े गए थे या पिलाते? पीते भी पकड़े गए थे और अपने साथ में रखे थे। 80 ml लिक्विड था उनके साथ में। वो 18 दिन तक जेल में रहे थे। फिर बाद में उन्हें ग्रामीण के मदद से कुछ पैसे दे के छुड़ाया गया। उसके बाद भी उन्हें एक भी काम नहीं करा पंचायत में उसने। चाहे वो शौचालय का लो, चाहे वो रोड विकास लो, नाली विकास लो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का लो, चाहे तो वो कूड़े कचरे के लिए लो, एक भी काम करा उसने। पानी में चला में मजा तब ये वर्तमान मुखिया के चलते ही दशा अछि सब दिना की। मतलब वो वर्तमान मुखिया की वर्तमान मुखिया दो तो वर्तमान मुखिया लुटेरा मने वर्तमान मुखिया लुटेरा है। लुटेरा किस लिए लुटेरा? हर काम में रिश्वतखोरी, जमाखोरी लेता है और कुछ उचक्के को पिला करके सारा काम कागजों पर निपटारा कर लेता है। ऐसे ही किया। तो ये है यहाँ के ग्रामीण जो इल्जाम लगा रहे हैं यहाँ के मुखिया पर, जिनके बारे में कई तरह की बातें की जा रही है। आप बताइए। देखिए, ये मुखिया तो किया हुआ है, मगर मुखिया उस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया। जैसे इसको बंद कर दिया, किस लिए बंद कर दिया? ये पानी जब भी जाता तो ऐसी हालत नहीं होता। दूसरा बात, इधर साइड में जितने है ना सब कल जो है से कल गाड़ करके रखा हुआ है। उस पानी ना धीरे धीरे से सब रोड को खराब करके रखा हुआ है ना। एक खत्ता है उधर पर, उसको खोल करके रखा हुआ है। उसका बेटा है क्या, पत्रकार है, उसका नाम है सुशील झा। वो धमका रहा है, बीबीसी का पत्रकार है। वो धमकाता है जो हम इसको बंद करेगा उसके ऊपर मैं केस डाल दूंगा। रोड पे ना ये बात थोड़ा अब आगे चलिए ना, देखिए ना क्या हालत है, ये पूरे हालत क्या है। चलिए, ग्रामीणों के अनुरोध पे हम उस जगह को भी देखते हैं जहां पर इन लोगों को धमकी मिलती है केस होने की। चलिए देख लेते हैं, उस जगह को भी विजिट कर लेते हैं। ग्रामीणों के अनुरोध पर हम उस जगह भी जा रहे हैं जहां पर ये पूरी शिकायत है। और हम जाने के क्रम में जो परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं पर यहाँ पर कर रहे हैं, उसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये क्या है। इतनी ऊंची सड़क होने के बावजूद नाले में कन्वर्टेड है ये सड़क, और इसका कोई उपचार किसी के पास नहीं है। समझ लीजिए, सरकारी पैसे का बंदरबाट यहाँ जिस तरीके से हुआ है वो आपके सामने ही दिख रहा है। और यहाँ के स्थानीय लोग इतने इस बात से दुखी हैं और कितना कष्ट भोगने को तैयार है। वो पैदल जाने लायक ये रास्ता नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि आपकी गाड़ी जो
टू व्हीलर है वो भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी जहाँ तक ये लेके जाना चाह रहे हैं। तो ये देख लीजिए, ये रोड है और पूरी तरह से लगभग इस पंचायत का यही हाल है। जिधर से भी हम गुजर रहे हैं उधर यही स्थिति हमको देखने को मिल रही है। ये हमारे सामने जो है नल जल योजना चालू है और पाइप से पानी शायद लीक हो रहा है और इसमें नल नहीं है। खैर ये सब भी इस सड़क को कीचड़मय बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है यहाँ पे। और ये देख लीजिए, यहाँ के ग्रामीण पूरी तरह से आक्रोशित हैं और उनको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है इस समस्या का। कमोबेश 500 की आबादी जो है ऐसी समस्याओं से ग्रसित है। लोगों के घरों में जो बहता हुआ पानी है, अगर वो नाले से कनेक्ट हो जाता तो ये सड़कें सूखी होती और लोग आराम से जा आ सकते थे। यानी ये व्यवस्था पहले से नहीं था, इसको क्रिएट किया गया है लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए। अब गांव की पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी मतलब अलग तरीके की होती है। उस पॉलिटिक्स में लोग फंसते हैं और उसके फलस्वरूप जो है विकास का ये नज़ारा आपको देखने को मिलता है। लेकिन हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि जो भी गांव के मुखिया, जो सरपंच हो या जो भी गांव के प्रतिनिधि उस पद पे बैठे हों, उनको इन सब से ऊपर सोचना चाहिए, जनहित की सोचना चाहिए। हमारे समिति सर के घर हैं, इधर है समिति साहब का घर। मज़े की बात यह है, थोड़ा इधर दिखाई, मज़े की बात यह है कि ये पंचायत समिति महोदय का घर है और उनके घर के सामने से भी यही हाल है। अगर वो अभी हैं, देखिए तो हैं क्या वो? नहीं है। अगर वो यहाँ पर नहीं है, हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। अगर वो है तो उनसे भी पूछेंगे, उनको भी तकलीफ़ हो रही होगी निश्चित तौर पर। आखिर किस वजह से पद पे रहते हुए भी कुछ काम नहीं आ पा रहे हैं लोगों के, क्या फ़ायदा है? के लिए शब्द नहीं है और लोग जो हमको दिखा रहे हैं उसको देखकर अब हृदय विदारक तस्वीर है। सपोज करिए कि इमरजेंसी के केस में इधर से गुजरते वक्त कोई गाड़ी पलट जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, तेज़ी से ना जा पाए, लोगों को हॉस्पिटल तक ना पहुंचाए, तो लोग तो मर जाएंगे। तो फिर ऐसी व्यवस्था का क्या करना? मेरा सवाल आपसे है, ऐसी व्यवस्थाओं का क्या करना? ऐसे प्रतिनिधियों को क्यों चुनते हैं आप? क्यों पढ़ते हैं ऐसी बेकार की राजनीति में? अच्छे लोगों को चुनिए जो बाइस नहीं होकर, जो पक्षपात ना करे, जो इस पूरे समाज को लेकर चले, उसके दुख सुख में साथ खड़ा हो, जो उसके हर समस्या का निदान करे। हमारे समाज में अब यही हो रहा है, पैसा देकर, प्रलोभन देकर, शराब पिलाकर लोगों को बरगलाया जाता है, उसका वोट जबरन छीन लिया जाता है। उसके बाद का जो नज़ारा है वो आपके सामने है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो भले ही गरीब हो लेकिन आपके दुख दर्द को समझने वाला हो। पंचायतनामा में कहुआ पंचायत में है आप, और यहाँ की और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इलाका है वो केवल और केवल वार्ड 2 का इलाका है और 12 वार्ड है इस पंचायत में, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और 12 वार्ड का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये हो नहीं पाता है हमसे, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। कहुआ स्वास्थ्य उपकेंद्र के बाहर खड़े हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र मतलब जो सेहत के लिए बना हो पंचायत के लोगों के, लेकिन अगर पूरा पंचायत ही बीमार हो तो आप क्या कहेंगे? सड़कों से लेकर नालों तक का आपने हाल देखा और आप स्वास्थ्य केंद्र का भी हाल देख लीजिए। ये देखिए सामने ताला पड़ा है, हम कोशिश करेंगे इसके अंदर घुसने का, लेकिन नहीं जा पाएंगे क्योंकि शौचालय बाहर आ चुका है। शौचालय से अगर शौच बाहर आ जाए तो सोच में कितना परिवर्तन होगा आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये आप आइए। सबसे दिलचस्प कहानी है इस कहुआ पंचायत की कि यहाँ 12 वार्ड हैं लेकिन मुखिया पद के लिए 13 कैंडिडेट खड़े। 12 वार्ड में 13 कैंडिडेट, यानी मुखिया कितने लाभ का पद होगा आप समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है स्वास्थ्य उपकेंद्र का गेट। नीचे तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है भीतर, और ये ताला यहाँ पर जड़ा हुआ है। तो ताला जड़ने का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर इमरजेंसी के केस में या डिलीवरी हो या कोई भी प्राथमिक जो उपचार होगा वो यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं। कितना टाइम हो रहा है जी? नियरली 10 है सर। 10 बजने को आए। ये 24 घंटे खुला होना चाहिए था मेरे ख्याल से, क्योंकि स्वास्थ्य उपकेंद्र है तो 24 घंटा चालू होना चाहिए। लेकिन यहाँ के लोगों से पूछते हैं, ये उपकेंद्र खुलता है जी? नहीं, कभी नहीं खुला हुआ है। क्यों? ये वैसा ये खाली शो के लिए उनका पेंटिंग करके बना के सही दाला लोग करके अपना पैसा घूस खा के बस बंद कर रखता है। क्यों नहीं खुलता? बात की है किसी से?
कभी मतलब ऐसा कभी डॉक्टर नर्स की नियुक्ति नहीं हुआ है। नियुक्ति भी होंगे तो अब घर पे होंगे वो लोग। मतलब यहाँ तो आना चाहिए। ये देखिए दवा कक्ष है, यहाँ एक भी दवा लेने के लिए आएंगे तो दवा नहीं मिलेगा। ये सब है यहाँ का एकदम। आप बताइए सर, क्या समस्या, क्यों ये मतलब यह स्थिति बना बैठा है? स्वास्थ्य ये तो केंद्र सर है, लेकिन लोगों अपना को साल में तो एक दिन भी नहीं चालू हो रहा है। अभी इतना खर्चा डेंटिंग पेंटिंग करके क्या किए? अभी कितना लाखों का इसमें टेंडर था, सब खत्म किया और चालू तक नहीं भी अभी तक हुआ। इसके नीचे का ये जो दिखाइए थोड़ा नीचे, ये दिखाइए ये जो अभी। पटंजा, इसको पटंजा शायद कहते हैं। खरंजा खड़ंजा खड़ा वाला होता है। हाँ। ये पटंजा है। पटंजा इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इस पे ढलाई हो। विद्यालय का भी प्रांगण है, लड़कों को भी फायदा होता और पंचायत के लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ मिलता। अगर अच्छी सड़कें होती, गाड़ियां आती, पंचायत भवन की कनेक्टिविटी होती इस रोड से। तो हमें कोई व्यक्ति बता रहा था ये कितने की लागत से बना है? जी सर, ये 3 लाख का प्रोजेक्ट है सर जी। आप देख सकते हैं जो खाली ईंटा डाल दिए हैं और कुछ नहीं इस पे काम हुआ है। देख चलिए 3 लाख का सिर्फ ईंटा लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। कोई लाभ मिला है स्वास्थ्य केंद्र से जी? नहीं मिला है, नहीं मिला हुआ कोई लाभ नहीं इसमें। नहीं, पट्टी मलहम पट्टी नहीं है, उतलन पत्ते कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। अब मान लीजिए कोई महिला है जिसको अचानक से प्रसव पीड़ा हो तो उसको कहाँ ले जाते होंगे? बिरौल ले जाते हैं सर, बिरौल ले जाते हैं, बेनीपुर। यहाँ कोई उपाय नहीं है जी नहीं, यहाँ नर्स वर्स की नियुक्ति नहीं, कोई नहीं। तो हालात आपने देख लिया कहुआ पंचायत का। तो इस उपकेंद्र की तरह ही यहाँ की सड़कें भी पानियों से पटी हुई है और शौचालय का शौच तो बाहर आपने देख ही लिया होगा। तो ये है कहुआ पंचायत। इसी के साथ पंचायतनामा को यही विराम देते हैं। लेकिन एक बात आपको बता देते हैं, हमने पूरे पंचायत का दौरा किया, कोई भी सड़क सूखा हुआ नहीं मिला। हर सड़क पर पानी है। शायद यहाँ के लोग भी सड़कों पर पानी बहाने में अपनी बहादुरी समझते होंगे, तो ये बहादुरी नहीं है। हो सकता है थोड़ा पैसा खर्च हो, लेकिन एक शोकपीट बना लीजिए और बीमारियों से भी बचिए। और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी उसी तरीके के हैं, न लोगों को समझा पाते हैं, न नालियों का निर्माण सही से करा पाते हैं। और अगर नाली का निर्माण हो भी जाता है तो क्या फ़ायदा? नालियाँ ऊँची होती हैं, सड़कें नीची होती हैं। तो ये तमाशा मत करो। हमें एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा हो, हमारे लोगों के साथ खड़ा हो। तो वैसा ही प्रतिनिधि चुने। धन बल, बाहुबल और शराब, इससे हमेशा दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ें आपको जीवन में हमेशा नीचे की ओर ले जाएगी, जैसा इस पंचायत की सड़कों पे साफ तौर पे दिख रहा है। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। फिर किसी वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।